हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 3 स्टॉक इन द डेटा सेंटर इकोसिस्टम। इसका मतलब ये है कि 3 ऐसे स्टॉक मतलब 3 ऐसे कंपनी के शेयर जो डेटा सेंटर के काम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, कंप्यूटर लगाना या कूलिंग सिस्टम देना। ये 3, जी हाँ, ये जो कि तीनों मिलके डेटा सेंटर को चलाते हैं। इंडिया का डेटा सेंटर बूम मतलब सोचिए, जब हम यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये सब डेटा सेंटर कहीं ना कहीं स्टोर करता ही है, मतलब होता ही है। लेकिन ये डेटा मोबाइल में नहीं, बल्कि डेटा सेंटर नाम की एक बड़ा बिल्डिंग में, जहाँ एक बहुत बड़ा बिल्डिंग में होता है, वहाँ पे ये स्टोर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये डेटा सेंटर होती क्या है। तो डेटा सेंटर क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है। डेटा सेंटर का बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है जहाँ हज़ारों कंप्यूटर सर्वर्स लगाए जाते हैं, जो इंटरनेट को मैनेज करता है, जी हाँ, सेव करता है और इंटरनेट को मैनेज करता है और सेव करता है। जैसे कि फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोस हो गए, मैसेज हो गए, वेबसाइट ऐप डेटा सबका, मतलब इंटरनेट का ये दिमाग है। ये जो कि इंटरनेट है, इसका एक दिमाग है, कहीं ना कहीं ये भी एक दिमाग ही होता है। तो अब इंडिया में क्या हो रहा है ना, इंडिया में लोगों का इंटरनेट यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना इंडिया में बहुत ही बढ़ गई है, काफ़ी फास्ट ग्रोइंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जैसे कि एआई ऐप्स, क्लाउड स्टोर, यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन गेम्स, शॉपिंग, सब डेटा स्टोर करने के लिए नया डेटा, जी हाँ, नया डेटा सेंटर चाहिए। इसलिए अगले कुछ सालों में 22 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा, लाख करोड़ रुपए इंडिया में नए डेटा सेंटर बन रहे हैं। और क्या ये फ़ायदा होगा, क्या क्या फ़ायदा होगा ये, तो इसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, जैसे कि जॉब्स मिलेंगी, डेटा सेंटर बना और चलाने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, जी हाँ, उस सब के लिए इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निक्स सब की ज़रूरत पड़ेगी। और टेक्नोलॉजी ग्रो होगी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सभी मतलब कि जैसे फील्ड में और भी तेज़ी बढ़ेगी। एआई क्लाउडिंग कंप्यूटिंग जैसे ये फील्ड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ेगी। फॉरेन कंपनी आएगी, जैसे कि अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बहुत बड़े बड़े, जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो डेटा के लिए डेटा इंडिया के अंदर ही सेफ रहेगा और सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए अच्छा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कि इंडिया बन रहा है डिजिटल पावर हाउस, और हर नए डेटा सेंटर के साथ इंडिया का टेक्नोलॉजी फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग रहेगा। नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया, सोचिए, जब कोई भी डेटा सेंटर होता है, जैसे वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है जहाँ इंटरनेट का डेटा स्टोर होता है। उसके अंदर सर्वर का लगता है, बड़े कंप्यूटर जो डेटा को संभाल सकते हैं। तो ये जो कि नेटवेब टेक्नोलॉजी वही सर्वर को उनको सिस्टम इंडिया में बनाती है, जी हाँ, ये नेटवेब टेक्नोलॉजी वही सर्वर और उनके सिस्टम इंडिया में ही बनाती है, ये इंडिया में ही बनाती है। और क्या काम करती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो काम पे फोकस है इनका वो है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब है कि प्राइवेट क्लाउड सिस्टम, इसका मतलब ये है कि बड़े कंपनी जैसे कि बैंक हो गए, हॉस्पिटल हो गए, आईटी फर्म अपना खुद का मिनी इंटरनेट बनाना चाहते हैं, जहाँ उनका डेटा सेफ रहे, और नेटवेब उनके लिए ये प्राइवेट सिस्टम बनाती है। और दूसरा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि HCI, जी हाँ, HCI जो कि हाइपर कवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो कि है, सिंपल वर्ड में आपको बताओ तो ये एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा स्टोर करता है, जी हाँ, डेटा को स्टोर करता है। कंप्यूटिंग और नेटवर्क सब एक ही सिस्टम में जुड़ी होती है, जैसे इससे डेटा मैनेज करते हैं, जहाँ इसे क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा फास्ट और ईजी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, और ये एफिशिएंट भी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा उनके लिए। तो जो कि बिग पार्टनरशिप्स हैं वो हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एनवीडिया, बिग पार्टनरशिप नेटवेव ने एनवीडिया के साथ
जी हाँ, नेटवेव ने इन्विडिया के साथ टाई अप किया है। इन्विडिया दुनिया के टॉप एआई मतलब कि टॉप एआई चिप्स कंपनी है। तो ये अब दोनों मतलब ये दोनों मिलकर एआई सुपर कंप्यूटिंग, जी हाँ, ये यहाँ पे देख सकते हैं सुपर कंप्यूटिंग सर्वर बना रहे हैं, जिससे इंडिया में एआई रिसर्च और डेटा प्रोसेसिंग सुपर फास्ट हो जाएगी। और इनकी फाइनेंशियल की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो कि रेवेन्यू है ग्रोथ 67% CAGR 3 ईयर्स का, मतलब कंपनी की सेल हर साल लगभग 67% की रेट से बढ़ी है और प्रॉफिट भी ग्रोथ मतलब 72% के रेट से बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ROE है 29%, मतलब कंपनी हर साल 100 लगाने पर 29 कमा रही है, एक्सेलेंट। और फ्यूचर प्लान इनकी जो कि है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टारगेट है 30 से 40% ग्रोथ का टारगेट रख रही है। और यूरोप, जी हाँ, जो कि यूरोप मिडल ईस्ट जैसे फॉरेन मार्केट में भी ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एआई को और भी ज़्यादा बढ़ाने की सोच रहे हैं और डेटा सेंटर को। तो ये जो कि आप देख रहे हैं E2E नेटवर्क, मतलब E2E नेटवर्क इंडिया की क्लाउड सर्विस कंपनी है, जो कि एआई मतलब जो एआई और बिग डेटा के लिए पावरफुल ऑनलाइन कंप्यूटर्स, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जीपीयू सर्वर देती है। और ये ना जो कि एनवीडिया मतलब कि ये अगर मैं बताऊँ कि ये एनवीडिया का यहाँ पे देख सकते हैं कि एनवीडिया का A100 H100 और H200 जीपीयू यूज़ करती है, जो दुनिया के सबसे फास्ट एआई चिप्स है। दुनिया का ये मतलब कि दुनिया का सबसे फास्ट एआई चिप्स है। और डेटा सेंटर जो कि है इनका है दिल्ली NCR, डेटा सेंटर दिल्ली NCR और चेन्नई में है। जी हाँ, दिल्ली और चेन्नई में है, जिसमें 100 नहीं मतलब कि 10 मेगावाट पावर है, मतलब हज़ारों कंप्यूटर एक साथ चल सकते हैं। और इनकी जो कि फाइनेंशियली है यहाँ पे परफॉर्मेंस उनकी ये भी देख सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ 47% CAGR है और प्रॉफिट 95% CAGR है। ROE 8% है। फ्यूचर प्लान है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि फ्यूचर प्लान टारगेट तक है रेवेन्यू 3 गुना मतलब कि 3 गुना करना और प्रॉफिट मार्जिन 75% तक ले जाना। और ये जो कि E2E मतलब ये जो कि E2E इंडिया एआई मिशन, इनका जो कि मिशन है, जो इनका मिशन का पार्ट है, और स्कूल कॉलेज का जो कि रेडी एआई लैब्स से एज अ सर्विस देती है। तो ये जो कि E2E एक इंडिया की एआई और क्लाउड बैकबोन बन रही है, स्टूडेंट और स्टार्टअप्स को एआई पावर दे रही है और फास्ट ग्रो कर रही है। सोचिए इतना सारा जो कि कंप्यूटर एक साथ चलते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हीट गर्मी निकलती है उसमें से, अगर वो कूल ना किया जाए तो सारे सर्वर गर्म होकर बंद हो जाएंगे। तो उन्हें कूल करने के लिए यही मतलब KRN हीट एक्सचेंजर रेफ्रिजरेशन, ये वो कूलिंग सिस्टम बनाती है जो डेटा सेंटर मतलब कि जो डेटा सेंटर के अंदर सर्वर को ठंडा करता है, उन्हें कूल करता है। तो ये जो कि मतलब ये वो डाटा सेंटर के लिए जैसे कि AC सिस्टम बनाती है, पूरा नॉर्मल AC नहीं, इंडस्ट्रियल लेवल स्मार्ट कूलिंग जो कि नॉन स्टॉप काम करे। और क्या ये ज़रूरी है? क्यों ये ज़रूरी है? तो डेटा सेंटर को लगभग 40% या 40% एनर्जी सिर्फ कूलिंग में ही लगता है। और अगर कूलिंग एफिशिएंट मतलब कि कूलिंग एफिशिएंट हो जाए तो एनर्जी बचेगी, कॉस्ट कम होगी। इसीलिए ये जो कि KRN जैसे कंपनी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इनके जो कि कस्टमर्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं, इनके जो कि कस्टमर्स हैं KRN अपनी कूलिंग पार्ट्स जो कि कूलिंग पार्ट्स के यहाँ पे देख सकते हैं कि सिनर्जी इलेक्ट्रिक्स जैसे कि बड़े इंटरनेशनल कंपनी को देती है, जैसे अपना डेटा सेंटर इक्विपमेंट बनाती है। और इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है रेवेन्यू ग्रोथ है 40%, जो साल हर साल देख सकते हैं 40% की स्पीड से बढ़ रही है। और प्रॉफिट ग्रोथ है 69% CAGR, प्रॉफिट जो और तेज़ी से बढ़ रही है। ROE है 27, जो कि मतलब 100 लगाए होते तो 27 रुपीज़ कमा रही होती, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिटर्न है। और इनका फ्यूचर प्लान है यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो फ्यूचर प्लान है निर्वाणा प्लान्स ग्रोथ अपनी फैक्ट्री 6 गुना, जी हाँ
6 गुना बड़ी करनी है ताकि ज़्यादा कूलिंग सिस्टम, मतलब कि और भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में काफ़ी ज़्यादा है, तो ये 6 टाइम, जी हाँ 6 टाइम मतलब 6 गुना बड़ी कर रही है ताकि ज़्यादा कूलिंग सिस्टम बना सके। और ये जो कि एक्सपोर्ट, मतलब कि एक्सपोर्ट डबल करना, ये जो कि अब KRN ने इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्री में भी अपना प्रोडक्ट बेचेगी। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है अपने, जी हाँ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इनको, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल रही है कंपनी को। PLI इंसेंटिव, PLI स्कीम 4 से देख सकते हैं कि 6% का फ़ायदा मिलेगा, मतलब सरकार से प्रोडक्शन पर रिवॉर्ड भी मिल सकता है। वाई दिस कंपनीज मैटर, मतलब ये कंपनी क्यों मैटर करते हैं, तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, यूट्यूब, ChatGPT, बैंकिंग, शॉपिंग, AI सब, मतलब सब डेटा पे ही चल रही है। और ये सब कहीं ना कहीं डेटा, मतलब कि डेटा कहीं ना कहीं स्टोर कर रही है, प्रोसेस और प्रोटेक्ट होता है डेटा सेंटर में। तो अब सोचिए एक डेटा सेंटर चलाने के लिए 3 चीज़ ज़रूरी है। जी हाँ 3 चीज़, तो मैं आपको बताऊंगी कौन सी 3 चीज़ ज़रूरत है। तो वही मैंने आपको बताया है कि ये 3, जैसे कि बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के बैकबोन होते हैं, तो ये इंडिया डिजिटल ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी 3 चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी, दिमाग, जो कि ब्रेन ऑफ डेटा सेंटर का होता है। ये कंपनी AI सर्वर बनाती है, जी हाँ AI सर्वर बनाती है, जो कि डेटा को सोचना, प्रोसेस करना और समझने में मदद करती है। विदाउट सर्वर डेटा सेंटर बस एक ही खाली बिल्डिंग होता है, जी हाँ। और ये दूसरा है E2E नेटवर्क पावर, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग, पावर क्लाउड ऑफ डेटा सेंटर। ये कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग देती है, मतलब पावरफुल कंप्यूटर्स ऑनलाइन, जो AI और बिग डेटा वर्क करने में हेल्प करता है। इससे कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स इजीली रन कर सकती है बिना अपने सिस्टम, मतलब बिना अपना सिस्टम खरीदा। और तीसरा है KRN हीट एक्सचेंजर्स रेफ्रिजरेशन, जो कि AC, मतलब कि कूलिंग सिस्टम होती है। AC जो कि कूलिंग सिस्टम होती है डेटा सेंटर का। इतना सारा कंप्यूटर्स जब एक साथ चल रहे हैं तो मतलब कि उसमें तो बहुत सारी गर्मी हीट प्रोड्यूस होती है, निकलती है। तो ये जो कि KRN उनको ठंडा रखता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कि सर्वर गर्म ना होकर बंद ना हो जाए, इसलिए ये ख्याल रखती है। तो साथ क्या करते हैं ना, सब एक साथ, मतलब कि ये जो कि तो ये नेटवर्क सर्विस E2 क्लाउड पे चल रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि उन्हें ठंडा करने के लिए तो ये तीनों काफ़ी ज़्यादा सिस्टम बहुत स्मूथ चलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जैसे कि इंडिया में डेटा सेंटर का मार्केट अगले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि AI 5G और क्लाउड एडॉप्शंस, मतलब कि AI 5G और क्लाउड ज़्यादा यूज़ होंगे, तो वैसे वैसे ये जो कि नेटवर्क E2 और KRN जैसे कंपनी की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगी। और जो कि इनके कस्टमर्स हैं, कस्टमर कहते हैं कि ये सेक्टर इंडिया का नेक्स्ट बिग रिटर्न बन सकता है, काफ़ी ज़्यादा बिगेस्ट। तो देखिए मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होते ही रहता है, इन्वेस्ट करते वक्त हमेशा रिस्क होता है और मार्केट ऊपर नीचे होता ही है। तो आप अपने पैसा लगाने से पहले, मतलब एक्सपर्ट की रिसर्च के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में। तो देखिए कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।